सर अब बात करते हैं सर, आप नवाचार करने के लिए सर काफ़ी जाने जाते हैं राजस्थान पुलिस में, मतलब आप कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। प्रतापगढ़ में सर विधानसभा इलेक्शन के दौरान पुलिस ऐप को आपने एक टैक्सी ऐप की तरह यूज़ में लिया सर, वो किस तरह से सर नवाचार आया? और सर इसको करने से पहले जब आपने कुछ डिस्कस किया होगा तो क्या किसी ने कुछ कहा कि नहीं रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन फिर भी आपने कहा नहीं ये तो होना चाहिए? इलेक्शन के जो लास्ट 72 आवर्स हैं और उससे भी अधिक हम कर लें लास्ट 48 आवर्स हैं, मतलब इलेक्शन वाला दिन उसके पहले वाले 24 घंटे वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। उस वक्त इतनी सारी सूचनाएं आ रही होती हैं जिसमें बहुत सारी मिथ्या सूचनाएं होती हैं और बहुत सारी सूचनाएं सही सूचनाएं होती हैं। अब टेक्नोलॉजी का ये दौर आ गया कि अगर आपने किसी सूचना पे बहुत कम समय में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जाएगा कि पुलिस जो है वो बाइस्ड है। अब ये हो सकता है कि कहीं पुलिस बहुत नज़दीक हो तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे, कहीं बहुत दूर हो तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन पुलिस की निष्पक्षता बनी रहे इसके लिए कोई तंत्र तो विकसित हो। तो और उस वक्त जब लास्ट 48 आवर्स होते हैं तब हमारे पास में इतने सारे संसाधन होते हैं, लाइक सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, एसएचओ, तहसीलदार, एसडीएम, इतनी सारी गाड़ियां फील्ड में हैं। लेकिन नॉर्मल समय में हमें एक थाने पे दो या दो गाड़ियाँ या तीन गाड़ियाँ उनको घुमाने का या उससे उस रूट को डोमिनेट करने का एक्सपीरियंस है। इतनी सारी गाड़ियाँ एक थाने में हो जाए जिसका एक्सपीरियंस पुलिस को हिस्टोरिकली नहीं है, क्योंकि 5 साल में तो हम ये करते ही नहीं है। तो ऐसे में उन उन इतने सारा जो हमारा प्रशासनिक और पुलिस तंत्र लगा हुआ है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर पाएँ, इसका हमें अनुभव नहीं है। तो एक एक इसका तरीका ये है कि पुलिस का जो वायरलेस सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से हम संचालित किया जाए। जो ओला और उबेर का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति कोई टैक्सी बुक कराता है तो उसके सबसे नियरेस्ट टैक्सी है वो उसके आसपास दिखाएंगे और वही रिपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे से 20 किलोमीटर दूर की कोई टैक्सी बुक हो जाए। तो हमने क्या किया कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनको ओला और उबर के मॉडल पे हमने उनको जियो मैपिंग की। जितने भी हमारे वाहन थे, भले सेक्टर पुलिस अधिकारी का वाहन हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट का हो, एरिया मजिस्ट्रेट का हो, एसएचओ का हो, तहसीलदार का हो, एसडीएम को, उनको सबको मैपिंग की हमने उसी तरह गाड़ियां मान के। अब अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई इश्यू आता है, वहाँ कोई गड़बड़ी होती है, तो हमारा वो जो डैशबोर्ड था वो एग्जैक्टली ये दिखा रहा था कि सबसे नियरेस्ट गाड़ी कौन सी है, कि ये फला गाड़ी 2 मिनट की दूरी पे और 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये गाड़ी है, इसको पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स टाइम एकदम कम हो गया कि हमने एक तो सारी गाड़ियों को फ़ोन नहीं किया, कि अगर हमें लग रहा है कि सेक्टर पुलिस अधिकारी तो 1 मिनट की दूरी पे और सेक्टर मजिस्ट्रेट है 7 मिनट की दूरी पे, तो हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल ही नहीं किया, एसएचओ को कॉल ही नहीं किया, सिर्फ सेक्टर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करा दिया अगर वो समस्या उसी लेवल की है। तो एक तो रिपोर्टिंग समय बहुत कम हो गया, पहला फायदा। दूसरा, कई बार इलेक्शन में ये होता है कि भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं ताकि पुलिस की पूरी मशीनरी उधर डाइवर्ट हो जाए, दूसरा इलाका खाली हो जाए और वहाँ हो सकता है कोई झगड़ा हो जाए, कोई कोई न्यूसेंस की संभावना बन जाए। हमारे इस तंत्र से हम लोग डैशबोर्ड में देख पा रहे थे कि कहीं गाड़ियाँ किसी एक जगह पे तो क्लब नहीं हो रही हैं, क्या गाड़ियाँ पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है। दूसरा, चूंकि अब अगर कहीं जगह की मिथ्या शिकायत भी आती है तो हम एक ही गाड़ी को रिपोर्ट करा रहे हैं, सारी गाड़ियों का मूवमेंट उधर नहीं करा रहे हैं। तो जो फर्जी शिकायतें हैं और उससे उत्पन्न होने वाले जो न्यूसेंस है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। इसको हमने इलेक्शन ऐप नाम दिया। तो उस वक्त ये प्रतापगढ़ में हमने कोशिश की तो कलेक्टर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया कि उनका भी, चूंकि इलेक्शन में जितना पुलिस का तंत्र लगा होता है उतना ही प्रशासन का तंत्र भी लगा होता है, पूरा सपोर्ट हमें मिला। अब ये बीपीआरडी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, जो कोशिश की जाएगी, शायद हो सकता है ये कंट्री में लागू हो जाए। अगर पसंद आई हो तो उसे दिल से शेयर करें और इंतज़ार करें अगली कहानी तक। और इसके साथ ही दिल से ब्रेव चैनल और दिल से ब्रेव क्लिप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।